ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में। श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में यदि किसी शिव भक्त ने अभी तक नहीं सुना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य शिव भक्त है। इन्होंने शिव भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया। अब पिछले भाग में आपने जाना कैसे इन्होंने शिव जो प्रिय नामक एक वैश्य थे, जो मैलापुरी जो चेन्नई के पास में, वहां उनकी पुत्री जो कि 5 साल पहले मर चुकी थी उसको जीवित कर दिया था। और साथ ही जिस ताल वृक्ष पर फल ही नहीं लगने थे, शिव कृपा से इनके द्वारा निवेदित गीतों की महिमा से उन वृक्षों पर फल भी लग गए। अब ये प्रसंग हो गए। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध जी अपने पिता के साथ अपने जन्म स्थान सिरकाली या ब्रह्मपुरीश्वर या द्रोणपुरीश्वर के नाम से पहले प्राचीन काल में जिस स्थान को जाना जाता था, अभी तमिलनाडु में सिरकाली के नाम से जाना जाता है, वहां पर आ गए। तब इनसे मिलने श्री नीलनग्न, श्री नीलकंठ और स्कंद नयनार जो 63 शिव भक्तों में है, वो भी इनसे मिलने के लिए आए। जब ये सब इकट्ठे हो गए थे तब सभी ने एक मत ये राय की कि श्री ज्ञान संबंध जी का विवाह करवा दिया जाए। किंतु श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि विवाह की जरूरत नहीं है। किंतु सबकी यही इच्छा थी। और जो 63 में से 3 शिव भक्त वो भी वहां पर थे। इनके पिता भी है, श्री शिवपाद हृदय भी वहां थे। इनकी माता ने भी जब ऐसा कहा तब इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। शिव आज्ञा से इन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब इनके पिता शिवपाद हृदय श्री भद्रपुर नामक स्थान की ओर गए, जो अभी तमिलनाडु के तिरुनल्लूर के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक ब्राह्मण, इन्हें तमिल में नंबंदर नंबी के नाम से जाना जाता है, इनकी पुत्री का नाम पूर्णांबिका था। जब श्री ज्ञान संबंध जी के पिता शिवपाद हृदय इनके पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा तो नंबंदर नंबी बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने तुरंत इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर वैशाख मास के मूल नक्षत्र में विवाह तय किया गया। बारात यहाँ श्री भद्रपुर, जिसे तमिलनाडु के तिरुनल्लूर के नाम से जाना जाता है, इस स्थान पर इस गांव में पहुंची। यहाँ ऐसा इस मंदिर के विषय में वर्णित है कि यहाँ स्वयं जब बारात यहाँ पर पहुंची तब माँ भगवती स्वयं यहाँ पर इस बारात को अटेंड करने के लिए आई थी और स्वयं माँ भगवती ने बारातियों को अपने हाथों से विभूति प्रदान की थी। यहाँ इस तिरुनल्लूर के मंदिर में माँ भगवती का नाम वेनित्री उम्मायाई नाम से माँ भगवती यहाँ पर प्रतिष्ठित है। और हमारे स्वामी भगवान शिव यहाँ पर शिवलोक त्यागराज के नाम से प्रतिष्ठित हैं। और ये उस गांव में उस समय भी वो मंदिर मौजूद था और आज भी ये मंदिर मौजूद है। किंतु उससे पहले स्टोरी पर फोकस करते हैं, क्या हुआ था। अब सब प्रकार के संस्कार हुए, पानी ग्रहण वगैरह हुआ और तब जो वहां पर पुजारी थे उन्होंने कहा कि अब अग्नि की परिक्रमा करिए। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि इस अग्नि की परिक्रमा करूं, इसकी प्रदक्षिणा करूं, इतनी योग्य ये अग्नि नहीं है। कर्म बंधनों को जलाने वाले तो केवल शिव ही हैं। और इतना कह करके श्री ज्ञान संबंध जी अपनी उन पत्नी का हाथ पकड़ करके वहाँ भगवान जो शिव लोक त्याग राज नाम से प्रतिष्ठित है, या इस मंदिर को अग्निश्वर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ उस शिवलिंग के पास में चले गए। साथ ही जितने वहाँ पर बाराती थे, जो सगे संबंधी थे, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। तब उन्होंने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की, भगवान की परिक्रमा करी और उस समय उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आपके समक्ष ही मेरा कल्याण हो और अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। ऐसा उन्होंने भगवान से निवेदन किया और अपने कल्याण की कामना की, अपनी मुक्ति की कामना की। उसी समय वहाँ शिव ज्योति प्रकट हुई। एक करोड़ों सूर्यों के समान एक तेज प्रकट हुआ और एक दरवाजे जैसा, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा,
एक दरवाजे की तरह प्रकाश वहां पर प्रकट हो गया और भगवान का आदेश हुआ उसमें प्रवेश करने के लिए। वो डायरेक्ट मुक्ति का मार्ग था, वो द्वार था डायरेक्ट मुक्ति का, और वो केवल श्री ज्ञान संबंध जी के लिए खुला था ताकि श्री ज्ञान संबंध जी भगवान का सायुज्य प्राप्त कर सके। किंतु श्री ज्ञान संबंध जी ने स्वयं प्रवेश नहीं किया। देखिए, इतने करुणा मूर्ति ऐसे तो केवल शिव भक्त ही हो सकते हैं। जहाँ एक और शिव भक्तों की जो एक इमेज हम बनाते हैं वो रुद्र रूप हुए, या फिर शिव भक्त है तो तांडव ही होगा या फिर संहार ही होगा। शिव भक्तों से करुणा मूर्ति कोई भी नहीं होता है। और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जहाँ शिव भक्तों को केवल रुद्र या हिंसक के रूप में ही दर्शाया जाता है। ये टेलीविजन पर और पता नहीं कितनी ऐसी अफवाहें और गलत जानकारी शिव भक्तों के बारे में दी जाती है। किंतु ऋषि दधीची देखिए, आप श्री ज्ञान संबंध जी देखिए, मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है लेकिन उन्होंने प्रवेश नहीं किया। उन्होंने हर हर का उद्घोष किया और वहाँ जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन सब से कहा कि आप इसके अंदर प्रवेश करिए, डायरेक्ट मुक्ति अटेंड करिए। ये वो मार्ग है जहाँ से कभी लौटना नहीं पड़ेगा, जहाँ से कभी कोई संसार चक्र वापस आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और श्री ज्ञान संबंध जी की बात सुनते ही सबसे पहले प्रवेश किया वहाँ जो पुरोहित थे, जो पुजारी थे, जो इनके फेरे करवा रहे थे, जो शादी करवा रहे थे, वो सबसे पहले एंटर हुए। उनके बाद श्री ज्ञान संबंध जी की माता, फिर उनके पिता। यहाँ तक तो समझ में आता है, किंतु इसके बाद श्री ज्ञान संबंध जी के शादी में जितने जो बाजा बजाने वाले थे, जो लाइट पकड़ने वाले थे, या फिर खाना बनाने वाले रसोइये थे, इधर उधर जो केवल देखने आए थे, वो भी हर हर का उद्घोष करके श्री ज्ञान संबंध जी को प्रणाम करके उनकी प्रेरणा से उस मुक्ति मार्ग में प्रवेश करने लग गए। वो डायरेक्ट शिवलोक में जाने लग गए। उसी समय वहाँ एक शिव भक्ता थी जो उस विशेष समय में, जब वो मुक्ति का द्वार खुला हुआ था, जब वो अपने मासिक जो लेडीज में एक विशेष समय होता है, उस समय के दौरान वो थी। उनके मन में ये हिचक थी कि वो अशुद्ध है और वो इस स्थान, इस परिस्थिति को देखकर भी वो उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उनके मन में ये डाउट था और वो सबको प्रवेश करता देख करके, शिवलोक जाता हुआ देख करके भगवान के समक्ष रोने लग गई और भगवान से याचना की कि वो इस दोष से युक्त है तो वो किस प्रकार से इस मुक्ति को अटेंड करे। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने हाथ में विभूति ली और उन शिव भक्ता के हाथ में विभूति उन्होंने प्रदान करी। उन शिव भक्ता ने उस विभूति को अपने शरीर पर रमाया, उस भस्म को शरीर पर मला। शिव लोक में स्थान प्राप्त कर लिया और वो उस मार्ग से प्रवेश कर। सबसे अंत में श्री ज्ञान संबंध जी ने उस तेज में प्रवेश किया। किंतु जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब होते ही हैं, हर जगह, हर स्थान में, हर परिस्थिति में कुछ लोग होते ही हैं, वो केवल देख रहे थे, वो उनके मन में डाउट था कि ये डायरेक्ट मुक्ति है क्या है। तब श्री ज्ञान संबंध जी उस समय ठहरे, उन्होंने उस ज्योति में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस अवसर को गंवा रहे हो, किंतु ये अवसर डायरेक्ट मुक्ति का है, ये सीधा सीधा मुक्ति का अवसर है और शिवलोक को प्राप्त करने का अवसर है, किंतु तुम लोग नहीं जा रहे हो। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने वहां पर भगवान शिव के निमित्त 10 गीत निवेदित किए। हर एक गीत नमः शिवाय के साथ अंत हो रहा था। ये एक पूरा सेट, जिसे तेवारम कहते हैं, वो गाया और साथ ही उसमें ये महिमा भी बता दी कि इस गीत को यदि कोई नित्य गाता है तो वो भी मुक्ति प्राप्त करता है। और इस प्रकार श्री ज्ञान संबंध जी उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गए और मुक्ति को, शिव को प्राप्त कर गए। जैसे ही श्री ज्ञान संबंध जी उसके अंदर प्रविष्ट हुए, वो द्वार वहीं पर तिरोहित हो गया, वो शिव ज्योति वहीं पर तिरोहित हो गई। केवल लिंग बचा, जो शिवलिंग है वही बचा। और ये शिवलिंग आज भी
तमिलनाडु के तिरुनल्लूर में स्थित है। यहाँ भगवान शिवलोक त्यागराज के नाम से प्रतिष्ठित है। अब शिवलोक त्यागराज का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। और ये इंसिडेंट, ये हिस्ट्री में पहली बार या फिर किसी भी इतिहास में, किसी भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है, शायद मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, किंतु ये एक साथ ग्रुप मुक्ति पहली बार थी। ये डायरेक्ट ग्रुप मुक्ति पहली बार थी। एक साथ इतनी मुक्तियां पहली बार हुई हैं, और वो भी सशरीर सायुज्य के साथ। ये केवल श्री ज्ञान संबंध जी की करुणा के कारण ही हो पाए। वो चाहते हम आप जैसा कोई भी शिव भक्त अगर ऐसा अवसर प्राप्त करता तो वो भाग करके घुस जाता उसमें, किंतु श्री ज्ञान संबंध जी ने पहले वहाँ जितने भी वहाँ पर मौजूद थे उन सबको उसमें प्रविष्ट करवाया, फिर उसके बाद लास्ट में स्वयं उसके अंदर प्रवेश कर गए। अब वहाँ पर जो शिव भक्त थे उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे, किंतु जब उन्हें इस बात का पता चला और श्री ज्ञान संबंध जी और उस शिव ज्योति को वहां नहीं देखा, तब वो बहुत दुखी हुए और अपने को भाग्यहीन समझा। किंतु वो अवसर तो जा चुका था, वो शिव ज्योति तिरोहित हो चुकी थी और जिनको भी मुक्ति प्राप्त होनी थी उन सबको हो चुकी थी। जिसमें बहुत सारे रसोइये थे जो केवल ऐसे ही आए हुए थे, जो वाद्य गीत गाने वाले थे, बजाने वाले थे, वो सब के सब भी मुक्ति प्राप्त कर गए थे। किंतु जो वहां पर बच गए थे वो अपने जीवन काल में उस शिव ज्योति और श्री ज्ञान संबंध जी को याद करते रहे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो केवल श्री ज्ञान संबंध जी को याद करने मात्र से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई थी। इसलिए इस चैप्टर के बारे में ऐसा लिखा है कि जो कोई भी श्री ज्ञान संबंध जी का जीवन चरित्र स्मरण करता है, सुनता है, पढ़ता है या उसके बारे में बात करता है, वो निसंकोच निसंदेह मुक्ति प्राप्त करता है और साथ ही उसका जीवन मरण का चक्र भी छूट जाता है। मेरा सौभाग्य था कि मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने श्री ज्ञान संबंध जी का जीवन चरित्र रख पाया। जितना भी मुझसे हुआ उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ज्ञान संबंध जी का जीवन चरित्र आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।